नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। निकाय चुनाव से पहले किसानों को खुश करने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने धान के अंतर की राशि फरवरी माह के दूसरे हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी है। सरकार की इस घोषणा को कांग्रेस ने निकाय चुनाव में सरकारी पैसे से जनता को प्रलोभन देकर लाभ लेने का आरोप लगा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों से 3,100 रुपए में धान खरीदी का वादा किया था। इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में मिला, लेकिन अब किसानों को 3,100 के बजाय 2,300 के भुगतान सरकार कर रही है और शेष अंतर राशि को नगरीय चुनाव से पहले देने की बात कही। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में 800 रुपए धान का अंतर की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब तक किसानों को 2,300 रुपए समर्थन मूल्य की राशि दिया जा रहा था। 800 रुपए अंतर की राशि देना बाकी था, लेकिन कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में अंतर की राशि सभी किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। सुनिए। आज मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है और मंत्री परिषद में महत्वपूर्ण निर्णय 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप जो मोदी की गारंटी का दर है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपये उसका भुगतान हो रहा है। जो 800 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ने सरकारी पैसे से जनता को लाभ देने का प्रयास कर रही है। धान खरीदी को लेकर शुरू से 3100 के हिसाब से भुगतान करना था। इसका वादा भी किया गया था कि 3,100 रुपए से भुगतान किया जाएगा। धान खरीदी के दौरान अव्यवस्थाओं का सामना किसानों को करना पड़ा है। बीजेपी को नगर निकाय में करारी हार को देखते हुए अंतर की राशि देने की घोषणा की है। चुनाव खत्म होगा, उसके बाद आने वाले 3 साल तक यह राशि नहीं देंगे। सुनिए। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार जो है अब सरकारी पैसों से जनता को लाभ देने का, लालच देने का प्रयास कर रही है। इनको तो धान खरीदी के पहले दिन ही जो पहला किसान धान बेचा है उसे 3100 रुपये की दर से प्लस 117 रुपये जो समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई है उसके हिसाब से भुगतान करना चाहिए था। और इनका वादा भी था कि धान बेचने के बाद 3100 रुपये की दर से पंचायत भवन में नगद भुगतान किया जाएगा। पर ये 2300 में धान खरीद रहे हैं। किसानों को धान बेचने में पूरे इस धान खरीदी के दौरान अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में किसानों का आक्रोश सामने आया है और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को करारी हार दिख रही है, इसलिए अंतर की राशि देने की घोषणा कर रहे हैं, अभी तक दिए नहीं। बहरहाल प्रदेश में धान और किसान को लेकर सियासत हमेशा चरम पर रहती है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, इन दोनों के बीच किसान की समस्या कम नहीं होती। सरकार किसी की भी हो, किसान हर साल परेशान रहता है। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ने अंतर की राशि देने की बात तो कही है। ऐसे में अब किसानों को अंतर की राशि एक साथ मिल जाएगी। अब किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है।
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंतर की रास नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद ही सरकार ने क्यों देना चाहा। क्या इससे वास्तव में बीजेपी को लाभ होगा नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में, जो कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। आज इसी की करेंगे पड़ताल। तो आइए अब अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के मेहमान हैं, निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस का आरोप है कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए आप लोगों ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो किसानों के अंतर की राशि दे रही है। क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ जब से भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की योजना देखिए, मुख्यमंत्री से तो पहले कहा था, जैसे ही जो रुपए है वो किसानों के खाते में, जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया, जब फरवरी जो है वो सप्ताह में देंगे, तो वो बात तो है, तो दूसरे का देना जी। निपेंद्र पटेल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, इसलिए थोड़ी देर बाद आपके पास रुक करेंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, जब सरकार ने वादा किया था कि 3100 रुपये हम धान की खरीदी मूल्य देंगे, एक बार में नहीं दे पाई, 2 बार में दे रही है, और अगर जो निकाय चुनाव हो ही रहे हैं उस समय ही मिल जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? अपना वादा पूरा कर रही है बीजेपी की सरकार, उसको वादा पूरा करने दीजिए। नहीं वादा पूरा करती तो इसी चुनाव में आप लोग मुद्दा भी बना लेते कि देखिए सिर्फ 2300 रुपये दे रही है, 3100 रुपये वादा करके सरकार। जी देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, डॉक्टर लखन चौधरी जी साथ में, उनको मेरा नमस्कार, निपेंद्र जी को नमस्कार। बिल्कुल देवेंद्र जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय जी कह रहे थे, चुनाव को देख करके ये फैसला लिया गया है आनंद फानंद में। और बात पैसे देने की नहीं, देखिए पैसा तो जो देना है वो किसान के हक का पैसा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बल्कि 3100 की जगह जो 117 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाया, वो ये लोग डकार गए हैं, उसको भी बल्कि 3217 रुपए करके इनको देना चाहिए। पहली बात देवेंद्र जी, हम आप पहले भी डिबेट में बैठे, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथ में रहे हैं, पहले तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि 2300 रुपए की राशि दी जा रही है। मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बात कही है कि 2300 रुपए की राशि दी जा रही है, बाकी 800 रुपए नहीं दी जा रही। तो ये लोग मानने को तैयार नहीं होते थे, और ये लोग बैठ के टेलीविजन चैनल पे झूठ बोलने का काम करते थे कि 3100 रुपए तो दिया जा रहा है, एक मुश्त दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इनका झूठ ही पकड़ा गया इस बात से कि 800 रुपए तो बचे हैं, और वो भी आचार संहिता के दौरान ही देने जा रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते की बात करते हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव होने को हैं, और ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि चुनाव में इनकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब होने वाली है। आप देखिए, पूरे प्रदेश को इन्होंने अराजकता की ओर ढकेल दिया है। कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय जल रहे हैं, किसान तो इतने परेशान हैं, अभी धान खरीदी में किसान इतने परेशान हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जो उनको मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी पैसा दे दिया जाएगा तो क्या उनका थोड़ा शायद गुस्सा हमारे प्रति कम हो जाए। तो जो किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं याद इनको दिलाना चाहूंगा कि 15 साल में इन्हीं के जो कार्यकाल में जो छत्तीसगढ़ के किसानों की जो हालत हुई थी, आप खुद देवेंद्र जी जानते हैं, हर रोज आत्महत्या की खबरें आती थी, हर रोज घर से दबा किसान अपने किसी खेत में पेड़ में लटका हुआ पाया जाता था। मतलब बेहद भय का माहौल था एक तरह से किसानों के बीच में। उसके बाद हमारी सरकार जब आई, हमने सबसे बड़ा फैसला जो लिया कर्ज माफी करने का, उसके बाद जाके किसानों को उबारा गया। जो 10 लाख किसान पंजीकृत बच गए थे, वो लगभग 25 लाख 24 लाख हो चुके हैं आज तारीख तक। तो हमारी सरकार आने के बाद किसान प्रमुख जो हमारा प्रदेश है, उसमें किसानों का सम्मान किया गया। उनको पहले जो किसान खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे, कर्ज तले दबे गए थे, उनको कर्ज से निकाला गया। उनको
उसके बाद कृषि भूमिहीन मजदूर योजना के तहत 10,000 रुपए भी साल के दिए जाने लगे जिनके पास भूमि नहीं है। वही जो हमने 7,000 रुपए दिए, फिर बाद में 10,000 रुपए देने की बात की थी, वही अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। तो आप देखेंगे जो किसान बदहाल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बदहाल हुए हैं, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो 5 साल में उनको लाकर खड़ा किया। आप खुद देखेंगे कब इन्होंने 3,000 रुपया इस समर्थन मूल्य में खरीदने की बात करी होगी। पहले भी ये लोग 1400 की बात करते थे, 1800 की बात करते थे, कभी इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, बोनस कभी नहीं दिया। उसके अलावा जो किसान एक तरह से पीछे हटते जा रहे, छत्तीसगढ़ के अंदर में जो किसानी के प्रति किसानी छोड़ के दूसरे व्यापार की तरफ जा रहे थे, उसको संरक्षित करने का काम आज कांग्रेस ने जो 5 साल किया उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई। आप देखेंगे चुनाव के समय भी इन लोगों ने झूठ बोले। इनके डिप्टी सीएम जो आज वर्तमान में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं, अपने क्षेत्र में जा जाके किसानों को कहते थे कि आपका 2 लाख तक का कर्जा हम लोग माफ करेंगे, और बाद में कर्जा माफी जब नहीं हो पाई तब उन्होंने कह दिया कि नहीं वो तो हमारी मीटिंग में बात हुई थी, बाद में ये फैसला फाइनल नहीं हो पाया, मीटिंग में जो हमारी चर्चा हुई थी उसके आधार पर मैंने आप लोगों से ये कहा था। तो ऐसा तो इन लोगों ने किसान को झूठ बोल के सरकार बनाई है, लेकिन अब 1 साल में किसान इनसे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। आप जहां जाएंगे किसानों से बात करेंगे, उनके मुख की चीज आपको एक ही बात सुनाई देगी कि भाई काका हमारा रईस है, भूपेश बघेल जी हमारे बने रईस है। जी, अगर जो किसान परेशान हैं ऐसा आपका कहना है तो ठीक है, पैसे जो उनके हक के हैं वो कभी दें, वो आपके पास ही आएंगे लोग, अगर जो इनके शासनकाल में परेशान है तो। जी निपेंद्र पटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कुछ कह रहे थे और आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद से हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास आएंगे। जी देवेंद्र, मैं अभी सभी आपको का जवाब देना चाहता हूँ। एक तरफ तो किसानों का हक का पैसा है, देना ही पड़ेगा, और तो प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार के पैसे से जो है वो लाता है 2 दिया जा रहा है चुनाव में। ये दोहरी बातें किस प्रकार से करते हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही कहा था, जैसे ही दोहरी बात नहीं, पहले 1 मुश्त देने की बात की थी, 1 मुश्त दे देना चाहिए था, देने से कोई मनाही नहीं है। बात को पलटिए मत दीपेंद्र जी। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि आप अपनी बात कर सकते हैं। देखिए किसान तो इनके साथ नुकसान हुए हैं, हमने तो 21 और 1 का जो वादा है उसे पूरा कर रहे हैं। इनके जो कार्यकाल भूपेश बघेल की जो के नाम पर किसानों को बागवानी से किसानों को इनके कार्यकाल में बांटने का पसंद नहीं, जो बिना के हड़ताल कुछ जगह पे परेशानी के साथ आज की स्थिति में जो है वो 165 लाख ज्यादा क्षति हो चुका है। 27 करोड़ के आसपास 27 लाख करोड़ का भुगतान हो चुका है और 25 लाख धान का आउट हो चुका है। देखिए किसान इसके कार्यकाल में परेशान थे, वो तो किसानों से सरकार तरफ से बता दिया, किसान जो है वो हमारे सरकार कार्यकाल में है, और चुनाव में जो मुख्यमंत्री एक बार फिर हम कहेंगे निपेंद्र पटेल जी की आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक ढंग से, हम तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन शायद आप नेटवर्क में नहीं हैं, आप नेटवर्क में आ जाइए। डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। डॉक्टर लखन चौधरी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो किसानों के धान के समर्थन मूल्य है वो उनको मिलना चाहिए, हालांकि 2 बार में दिया गया। अब कांग्रेस इस बार ये कह रही है कि जो अंतर की राशि दी जा रही है इससे उनको चुनावी लाभ होगा। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में चुनावी लाभ होगा? और दूसरी बात, कांग्रेस ये भी कह रही है कि किसान काफी परेशान हैं, तो इनके राज में तो इतने परेशान हैं कि अगर जो उनका अपना ही हक सरकार दे देगी तो चुनाव प्रभावित होगा। जी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, देखिए ये तो निश्चित तौर पर इसका चुनावी लाभ जो है मिलेगा को, और इसीलिए भाजपा ने सोच समझकर बहुत ही रणनीति के तहत जो है ये कार्यक्रम को अंजाम दे रही है भाजपा। और इस याद कीजिए कि 2000
2023 में जो है भाजपा जीत गई थी, वो महतारी बंदर योजना और जीत घोषणाओं की वजह से। उसके बाद उसकी राशि जो है तत्काल बाद, चुनाव में जीत के आने के तत्काल बाद, लोकसभा के ठीक पहले इन लोगों ने जो है वो उसको जो है महिलाओं के खाते में डालना शुरू किया। किसानों को जो बोनस की राशि जो देने की वादा किया गया था उसको डालना शुरू किया। और लोकसभा चुनाव में देखिए किस तरह से अप्रत्याशित ढंग से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जी बढ़त मिली, बल्कि चुनाव एक सीट चली गई। तो निश्चित तौर पर इसका चुनावी फायदा भाजपा को मिलेगा। और इसलिए जो है टाइमिंग जो होता है ना, टाइमिंग जो परसेप्शन क्रिएशन है, परसेप्शन क्रिएटा है नीतियों के माध्यम से, तो भाजपा इसमें माहिर है और यही सब चीजों को लेकर इसको किया जा रहा है। लेकिन अंतरी राशि जो दी जा रही है, देखिए कांग्रेस के समय में भी तो भाई जो समर्थन मूल्य होता था उसकी राशि जो है कांग्रेस देती थी। और बाद में जो राजीव गांधी ने तहत जो 2500 रुपए की वादे सरकार ने किया था, तो जो अंतर की राशि है वो भी बाद में दी जाती है। तो देखिए अंतर की राशि पे दिए जाने के प्रमाण कांग्रेस के समय, और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलता है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी और सरकार है आज जो है इस तरह की डिलीवरी जो करती है वो ठीक चुनाव के हरियाणा का तमाम जगहों का ये एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई थी देवेंद्र जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए बदले में या बहुत सारे एमएसपी दी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर तात्कालिक चूंकि लाभ होता है तो किसान खुश भी होता है। इसमें कहीं कोई दो राय भी, दो चार पैसा भी यदि किसी को मिलता है तो खुश होना स्वाभाविक है। लेकिन उसकी आड़ सरकार, केंद्र सरकार जो दूसरे इनपुट्स है एग्रीकल्चर के, खाद है, बीज है, दवाइयां हैं, उनकी कीमतें जिस हिसाब से बढ़ा, उससे किसान परेशान है। वो पहले किसी जमाने में खाद बीज होता था वो भी किसान ने खेत से पैदा कर लेता, उसकी कीमत भी चुकानी नहीं पड़ती। आज दुर्भाग्य यह है अपने खेत में जो अनाज पैदा करता है उससे वो बीज भी नहीं बना पा रहा है, या उसको ऐसा षड्यंत्र में फंसा दिया गया है कि उसको बीज भी कई गुना महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। सारी चीजें खाद बीज दवाइयां सब औद्योगिक प्रोडक्ट हो गए हैं, औद्योगिक जो है उत्पादन के रूप में तब्दील हो गए हैं। भारी मात्रा में इनको लाभ हो रहा है। किसानों की जो वास्तविक स्थिति है, किसानों का जो स्तर है, जो सुधार होना चाहिए आर्थिक हो रहा है। कर्ज के बोझ में किसान लगातार दबते जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम धान को 3100 में खरीद रहे हैं, पहले 25 थे और इससे धान आर्थिक स्थिति सुधर रही है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि उनके ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो इतना अधिक बढ़ चुका है कि उसकी वजह से संकट खड़ा हो रहा है। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। निपेंद्र पटेल जी, ये बात तो सही है, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वास्तव में ये जो अंतर की राशि आप दे रहे हैं वो उस समय दे रहे हैं कि उससे बीजेपी को लाभ तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर है। ये एक रणनीति के तहत है। अगर ये लाभ आप नहीं लेना चाहते तो ये समय का चुनाव क्यों किया? या आप इसे स्वीकार कीजिए कि हम लाभ लेना चाहते हैं? जी नहीं, किसी भी प्रकार से चुनावी लाभ या हानि की दृष्टि से न देखा जाए। मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा था कि धान खरीदी समाप्त होने के बाद में फरवरी माह में हम जो अंतर की राशि देंगे, और वो अब वो अंतर की राशि फरवरी माह में देने की बात वही दे रहे हैं। इसको चुनावी लाभ या दृष्टि से न देखा जाए। और मैं डॉक्टर चौधरी की बात का जवाब चौधरी की बात क्या बोलते हैं, जो उनका सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो है वो यूरिया में जो है वो सब्सिडी को बरकरार रखा है, इसके कारण किसानों को वो उचित दर पर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज किसानी जो है वो लाभ का क्या बोलते हैं बन गया है। खेती किसानी जो है वो
लाभ का धंधा बन गया है। जो किसानों को कर्ज में कहना जो है वो गलत होगा। किसके पास जब जब होगी हो सकता है, पर जब जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने 2100 रुपए देना प्रारंभ किया कि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का जो धंधा है वो लाभ का धंधे में परिवर्तन हो गया। हम्म, और केंद्र सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है किसानों के हित में करने के लिए। हमने 6000 रुपए जो है वो केंद्र सरकार प्रति वर्ष किसानों को देती है। तो अभी अनैतिक क्या योजनाएं हैं, 0% ब्याज पर उनको ऋण दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार किसानों के हित में जो भी हो सकता है वो कर रही है। और इसको जो अंतर की राशि तो हमें आज भी या फिर कल तो देना ही था, इसको चुनावी लाभ या हानि की दृष्टि से देखना गलत है। जी अभिमन्यु मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि इसको चुनावी लाभ और हानि की दृष्टि से हम देखें, लेकिन लाभ हो रहा है तो लाभ होगा और ये लोग देंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर इसका ज्यादा असर ना पड़े चुनाव में, उसकी क्या रणनीति बना रही है? कोई रणनीति बना भी रही है या सिर्फ यही हल्ला करेगी कि नहीं ये लोग घोषित करके और चुनावी लाभ लेंगे, चुनावी लाभ लेंगे? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस को इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। किसान खुद गवाह हैं और अभी तो आपके सामने खुद निपेंद्र पटेल जी ने ये कबूल किया कि छत्तीसगढ़ में अब जो किसानी है वो लाभ का बिजनेस हो चुका है, लाभ का धंधा हो चुका है, जो कि पहले नहीं था इनके कार्यकाल में। तो हमारे कार्यकाल में हमारी योजनाओं ने कहीं ना कहीं किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया, इन्होंने माना। उसके बाद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में और गुमराह करने में माहिर होते हैं, मैं अभी फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों को बोनस की राशि मिल रही है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के झूठ के खिलाफ है। जो उन लोग कहते थे कि एक मुश्त जो है हम पेमेंट कर रहे हैं, 3100 रुपए मिल रहा है, तो 3100 रुपए मिल रहा है तो फिर बोनस देने की बात कहां से आ गई? और उसके अलावा जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस क्यों बोनस जो है वो साथ में नहीं दे पाती थी, तो अलग से जो योजना बनाई गई थी उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूं देवेंद्र जी। क्योंकि हमने जब 2500 रुपए देने की घोषणा करी और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली, तो केंद्र सरकार ने द्वेषवश और पराये जो व्यवहारवश हमारे साथ जो किया, उन्होंने एक लेटर लिख करके ये सूचित किया छत्तीसगढ़ सरकार को कि 1800 रुपए जो केंद्र का समर्थन मूल्य है, उससे अगर आप 700 तो छोड़िए, 1 रुपए भी ज्यादा देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार की दादागिरी की गई। तो हमको क्या था, हमको तो केंद्र को अपना धान भी बेचना था, धान भी देना था, लेकिन हमको साथ में छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान भी रखना था। तो हमने ये बात मानते हुए उनको 1800 रुपए में धान बेचने का काम किया। लेकिन बचे अंतर की राशि एक नई योजना लाई, उस योजना के तहत 700 रुपए जो है हम देते थे। तो हमारे एक मुश्त देने के बीच में रोड़ा बनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। लेकिन अब जो है, अब डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों ने उसी बात को मुद्दा बनाया कि ये लोग एक मुश्त नहीं दे पाए और झूठ बोला कि हम लोग अब एक मुश्त देने वाले हैं। तो जब तुम्हारी सरकार केंद्र में है, तुम्हारी सरकार राज्य में है, डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की बात आप लोग करते हैं, तो क्यों आप एक मुश्त दे नहीं पा रहे हैं? और उसके बाद रोक के रखे थे, तो रोक के जानबूझ के आपने चुनाव के लिए रखा था, और अब तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। तो मतलब क्या 3 साल तक इनको राशि नहीं मिलने वाली? 4 साल तक? अब तो जो अगला चुनाव आएगा तभी बोनस दिया जाएगा, वो भी चुनाव जीतेंगे तब बोनस देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से नीति रीति चली आती है और इसी से छत्तीसगढ़ किसान गर्त में गया था। तो वापस उसी नीति से 5 साल में छत्तीसगढ़ किसान को वापस गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है डॉक्टर लखन चौधरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने दोनों विद्वानों को सुना, दोनों प्रवक्ताओं को सुना, और अभिमन्यु मिश्रा जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, बड़े तार्किक ढंग से रखा है। साधुवाद देंगे हम इनका। डॉक्टर लखन चौधरी जी, ये बात अंतर की राज की हो रही है और चुनावी लाभ की हो रही है, तो चुनावी लाभ तो बीजेपी लेगी ही लेगी। अब उसके लिए कांग्रेस कोई रणनीति अपनाए ना अपनाए, लेकिन अगर जो कोई रणनीति अपनाती है तो बेहतर रणनीति इसके खिलाफ क्या हो सकती है? जी देखिए, बेहतर रणनीति तो ये हो सकता है कि इस समय देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो चुकी है। क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, संगठन उसका कहीं दिखाई नहीं देता। तो संगठन को मजबूत इनको करना चाहिए, और पिछले जो इनका जो संगठन है वो जब
खड़ा नहीं होगा फिर से, तब तक इसलिए देखिए इनकी जो लीडरशिप है, गुटबाजी तो देखिए चली रही है। पिछले बार तो जीती जिताई जो चुनाव थी विधानसभा की, वो गुटबाजी एंड वक्त पे गुटबाजी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच उसकी वजह से जीती जीत गए, अभी भी से खत्म नहीं हो रही है। अभी भी जो है कांग्रेस में है, लेकिन दबेश गुटबाजी है। संगठन नेता, लीडरशिप, जो नेतृत्व है, एक तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनको पूरी तरह से स्वीकारोक्ति एक तरह से कहा जाए, या पार्टी में एक जो होनी चाहिए, एक अध्यक्ष की जो पकड़ होनी चाहिए, वो केंद्र में हो राहुल गांधी की या चाहे राज्य में हो दीपक बैज की। तो देखिए बहुत सारी कमजोरियां हैं कांग्रेस की, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है बहुत सारे बढ़ पा रही है और जनता में उसका विश्वास हासिल नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर कांग्रेस लीडरशिप को लेकर जो है विमर्श करना पड़ेगा, संगठन को लेकर काम करना पड़ेगा, आइडियोलॉजी को लेकर भी देखिए रहे हैं हमेशा। राहुल गांधी कुछ न कुछ उठाती है मीडिया, और फिर जो है जो थोड़ा बहुत जो लाभ फायदा भारत जोड़ो आंदोलन का हुआ रहता है वो भी चला जाता है। तो देखिए बहुत सारी कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, विमर्श करने की जरूरत है, तभी जाकर वो भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। कि भाजपा के नीतियों जो है अब कांग्रेस को जीत मिलना नामुमकिन है। जी, तो संगठन मजबूत करना होगा जीत के लिए। अब बस जी निपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, अभिमन्यु जी ने कहा कि जैसे केंद्र सरकार जो है रोड़े अटका रही थी, तो ठीक है 1800 रुपए समर्थन मूल्य में खरीद रहे थे, तो अंतर की राशि को एक साथ देने के बजाय इन्होंने 4 किस्त में देने का क्यों किया? 2023 का जो है लास्ट आखिरी किस्त उनको मिला ही नहीं। देखिए धान खरीदी के मामले में कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है, और अगर ये योजनाओं की बात तो 2000 रोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसे 2013 में किया। ये पहले 2018 से जब इनकी सरकार बनी तभी भत्ता दे सकते थे। देखिए किसानों को परेशान करने का कांग्रेस ने चलिए ठीक है निपेंद्र पटेल जी, अभिमन्यु मिश्रा जी, निपेंद्र पटेल जी, अभिमन्यु मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि धान की अंतर्राज्य पर सियासत हो रही है। वास्तव में ये सियासी खेल और ये मैनेजमेंट जो है बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, उसका लाभ तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में उसे मिलना ही है। लेकिन कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी? उसके पास तो संगठन ही कमजोर। तो सबसे पहले आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, उसके बाद से जो मजबूत संगठन वाली पार्टी है उससे दो हाथ कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।